एग्जाम्पल नंबर 2 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर हम क्या करने की कोशिश करेंगे, एक्स और वाई के पदों को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हो यहाँ पे हम एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर इसको मैंने क्या किया, पक्षांतर करके इस साइड में लिख दिया, इसलिए यहाँ पे क्या गया, माइनस में आ गया। अब हम यहाँ पे एक्स के पदों को अलग कर देंगे और वाई के पदों को अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से, एक्स के पद अलग हो गए और वाई के पद अलग हो गए। तो ये कैसे हुआ है ये आपको पता होगा कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस की वाई की पावर 2 और फिर डिवाइड में 1 माइनस एक्स की पावर 2, ये भी क्या हो गया, रूट में इस तरह से। अब हम यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे तो एक तरफ तो वाई के पद आ जाएंगे और एक तरफ एक्स के पद आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई के पदों को अलग अलग कर दिया है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स वाई और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये इंटीग्रेशन इस तरह से हो गया। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा इसका इंटीग्रेशन मिलेगा साइन इनवर्स वाई और इसका साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना था तो मैंने एक कांस्टेंट के लगा दिया यहाँ पर। अब हम करेंगे इसको सोल्व। तो सोल्व करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर देखो, एक तो ये इन्वर्स में आ रहा है, यहाँ पे ये सोल्व तो हो चुका है, लेकिन अब हम इसको व्यवस्थित रूप से लिखना चाहते हैं। ये इन्वर्स में आ रहा है तो हम इन्वर्स को हटाएंगे। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करके इस साइड में करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू के। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स को हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ और इसको मैं पाई मान लेता हूँ। इस तरह से हमने मान लिया कि साइन इनवर्स वाई ये क्या है, थीटा है, और साइन इनवर्स एक्स ये क्या है, फाई है। हमने इस तरह से मान लिया, ये वाला यहाँ पर जो भी लिखा है ये हमने मान लिया। तो आप देख सकते हो यदि मैं साइन इनवर्स को यहाँ से हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, मुझे y का मान मिलेगा साइन थीटा, तो y का मान साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ से भी साइन इनवर्स को हटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें x का मान साइन पाई, तो x का मान हमारे पास साइन पाई हो गया। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर x और y के मान हमें मिल चुके हैं। अब हम इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो साइन इनवर्स y, इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा, और x ये साइन इनवर्स x इसके स्थान पे मैं फाई लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं अभी आगे लिखूंगा, ये तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसका मान रखेंगे हम यहाँ पर, तो ये इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी। आप देख सकते हो जहाँ पे साइन इनवर्स वाई था, यहाँ पर आप देख सकते हो साइन इनवर्स वाई के स्थान पे हम क्या रखेंगे, थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा रख दिया। फिर यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, फाई, तो यहाँ पे मैंने फाई लिख दिया और लास्ट में के आ रहा है तो ये के यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं और हमारे पास देखो साइन थीटा और साइन पाई, इसका मान हमारे पास यहाँ पे है। अब ये मान हमारे पास क्या है, एक्स, एक तो वाई है और एक क्या है, एक्स है। अब यहाँ पे मैं साइन थीटा और साइन फाई बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनेगा, तो मैं इसके दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, साइन ले लेता हूँ। तो ये इस तरह से हो जाएगा साइन फाई प्लस साइन थीटा प्लस फाई और साइन के, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब मैं यहाँ पे साइन ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, जहाँ पे भी आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। आप देख सकते हो जब भी साइन के अंदर दो एंगल एड में आते हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार तो हम लिखेंगे साइन और कोस का एंगल और दूसरी बार हम लिखेंगे फिर साइन और कोस का एंगल, लेकिन एंगल चेंज हो जाता है। एक बार तो यहाँ पे देखो साइन में हमने थीटा लिया है तो दूसरी बार हम फाई लेंगे, यहाँ पे हमने फाई लिया तो दूसरी बार हम क्या कर लिखेंगे, कोस लेंगे, और यहाँ पे लास्ट में देखो साइन के यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस फाई, साइन पाई और कोस थीटा, इनके मान रखेंगे। इसके मान देखो कहाँ से मिलेंगे, साइन थीटा का मान हमें चाहिए और साइन थीटा का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई, कोस पाई का मान हमें चाहिए। अब कोस पाई नहीं है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, साइन पाई है, तो हम इस यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं कोस पाई। कोस पाई हमारे पास क्या होगा, √1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर पाई, इस तरह से होगा। और यहाँ पे इसी तरह से कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, √1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से होगा। क्योंकि आप जानते हो हमने ये पढ़ा है कि साइन और कोस की पावर 2 वाई इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहीं से हमने ये दोनों फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें कोस थीटा और कोस फाई के मान भी हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो साइन थीटा का मान हम रखेंगे वाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा का मान हमने वाई रख दिया। फिर यहाँ पे कोस फाई का मान रखना है। कोस फाई का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। कैसे रखेंगे, 1 माइनस
यहाँ पे साइन पाई का मान आप जानते हो x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स की पावर 2 हमें मिल चुका है। देखो यहाँ पे साइन पाई है, साइन पाई का मान क्या होगा x, क्योंकि साइन पाई का मान हमारे पास x था तो यहाँ पे हमने x रख दिया। फिर यहाँ पे देखो कोस थीटा का मान रखना है, तो यहाँ से रखेंगे कोस थीटा का मान क्या होगा 1 माइनस साइन की पावर 2 थीटा। साइन थीटा का मान हमारे पास क्या आ रखा है y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y की पावर 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस वाई की पावर 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 माइनस वाई की पावर 2। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन प्राप्त कर लिए। और यहाँ पे देखो साइन के को मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया, नया अचर मान लिया। देखो ये क्या कांस्टेंट है और ये k हमने माना था, यहाँ पे देख सकते हो ये k हमने माना था इंटीग्रेशन के टाइम पे। तो जो हमने माना था ये क्या कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम अपनी इच्छा से इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन k को हम क्या मान लेंगे, c मान लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।